नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, दीपक जलाना भगवान को हमारी आस्था प्रकट करने का सबसे सरल तरीका है। जब भी हम भगवान को अपनी कोई भी पूजा अर्चना, श्रद्धा या भाव अर्पित करते हैं तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और अग्निदेव को साक्षी मानकर हमारी की हुई सेवा भगवान तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अलग अलग देवी देवताओं को खुश करने के लिए अलग अलग तेल के दीपक जलाए जाते हैं? और न तो केवल तेल बल्कि बाती का आकार भी अलग अलग होना चाहिए। और अगर आप देवी देवताओं पर अपनी कृपा चाहते हैं तो दीपक की धातु और दीपक के आकार का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन से देवता को खुश करने के लिए कौन सा दीपक जलाना है और कौन से तेल का दिया जलाने से हमारी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने इन सभी सवालों के जवाब पहले से ही बता दिए हैं, जिन्हें आज के वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो दीपक का महत्व जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान टिप्स पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा पाठ करने की बात आती है तो केवल हमारा ही धर्म ऐसा है जहां पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। कई जगह पर हम घी का दीपक जलाते हैं, कई जगह पर हम तेल का दीपक जलाते हैं, कभी कभी लोग गोल बाती का इस्तेमाल करते हैं तो कभी लंबी बाती का, वही कभी हम रुई की बाती बनाकर भगवान के लिए दीपक बनाते हैं तो कभी लाल रंग की मौली की बाती बनाते हैं। लेकिन कौन सा दीपक क्या फल देता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह धन की इच्छा को पूरा करने के लिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपने मन के डर को खत्म करने के लिए, संकटों को खत्म करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी को याद करते हैं, उसी तरह अलग अलग दीपक भी अलग अलग ईश्वर को अर्पित होता है। अब दीपक जलाने की परंपरा तो हमारे यहाँ युगों के प्रारंभ से ही चली आ रही है और वास्तुशास्त्र भी कहता है कि अगर आप अपने घर में रोजाना दीप प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपके घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। हम लोग अपने घरों में घी का, सरसों के तेल का, चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं, लेकिन कौन सा दीपक शुभ है और कौन सा अशुभ, ये जानने से पहले दीपक को रखने की सही दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दीपक को हमेशा पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। और अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो घी के दीपक को अपने बाएं हाथ की तरफ जलाना चाहिए। वहीं अगर आप किसी भी तेल का दीपक जला रहे हैं तो इस दीपक को अपने दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। और पूजा में दीपक जलाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि दीपक को हमेशा भगवान के ठीक सामने जलाना चाहिए और पूजा के दौरान गलती से भी आपका दीपक ना तो अपनी जगह से बदला जाना चाहिए और ना ही वो दीपक बीच में बुझ जाना चाहिए। तो दीपक जलाने के दौरान इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अब आपको पूजा के दीपक में इस्तेमाल होने वाली बाती में अंतर बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर के पूर्वजों के लिए दीपक जलाते हैं तब आपको हमेशा रुई की लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर के पितरों को, पूर्वजों को और बड़े बूढ़ों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक ही जलाया जाता है। वही आप अगर देवी माँ की आराधना कर रहे हैं और किसी भी देवी माता के नाम का दीपक जला रहे हैं, चाहे वह माता लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या फिर काली माता, तो भी आप लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। इसके लिए आप लाल रंग की मौली की बाती बना सकते हैं, वही पूर्वजों के लिए आप सफेद रंग की रुई की बाती बनाइए। इसके अलावा अगर आप किसी भी देवता का पूजन कर रहे हैं, फिर चाहे वह कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो या फिर महादेव हो, इनकी पूजा करने के लिए आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। इससे देवता प्रसन्न होते हैं। अब आपको घी और तेल के दीपक में अंतर भी बता देते हैं। शास्त्रों में मान्यताएं हैं कि घी के दीपक को देवताओं को समर्पित किया जाता है। आप किसी भी देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं तो आप घी का दीपक जलाइए।
इससे देवी देवता खुश होते हैं और आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। वही तेल का दीपक आपकी किसी खास मन्नत या मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी दोष के निवारण के लिए दीपक जला रहे हैं तो भी तेल के दीपक का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कब कौन सा दीपक जलाना है और कौन से तेल का दीपक किस देवता को खुश करने के लिए जलाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप देवी माता की आराधना कर रहे हैं, आप देवी माता के किसी भी रूप की आराधना करें, चाहे वह माता लक्ष्मी का रूप हो या फिर माता काली का, तो आपको घी का दीपक ही जलाना है। घी का दीपक जलाने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और आपका घर धन्य धन्य से भरा रहता है। वही अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है या शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या फिर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष या पितृ दोष है, तो भी आप सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। शनिदेव के लिए पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाना आपके संकटों को मिटा सकता है और तेल का दीपक जलाने से आपकी कुंडली के दोष और उग्र ग्रह शांत होते हैं। वहीं अगर आप पवन पुत्र हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी पर चमेली के तेल का दीपक जलाने से आपके संकट तो दूर होते ही हैं। अगर आप पर नजर दोष होता है या फिर बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है तो वह भी खत्म हो जाता है। वहीं अगर आप महादेव के काल भैरव रूप पर या फिर सूर्यदेव के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। महादेव के केवल काल भैरव रूप पर ही सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, क्योंकि ये ऐसे देवता हैं जो हमारी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। वहीं अगर आप अपनी कुंडली में राहु और केतु की बुरी दशा से परेशान हैं और राहु और केतु की दशा की वजह से आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, तो आपको रविवार के दिन अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आप महादेव के सामने अलसी के तेल का दीपक राहु और केतु का नाम लेकर जला सकते हैं। शनिवार के दिन शमी के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी महादेव खुश होते हैं और पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाने से शनि देव की कुदृष्टि शांत होती है। वहीं अगर आप भगवान विष्णु, सत्यनारायण भगवान या फिर महादेव के शिवलिंग की आराधना करते हैं तो आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से ये देवी देवता प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ ही आपको मनवांछित फल भी देते हैं। अब आपको आटे के दीपक का भी महत्व बता देते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में सबसे शुद्ध आटे के दीपक को ही बताया जाता है। अगर आप देवी माता को प्रसन्न कर रहे हैं तो आटे का 4 कोनों वाला दीपक बनाइए, और अगर आप महादेव को खुश करना चाहते हैं तो उनके मंदिर के बाहर और बेल वृक्ष पर आटे का गोल दीपक बनाकर उसमें घी की गोल बाती रखकर जलाने से शुभ फल मिलते हैं। वहीं हनुमान जी पर अगर आप आटे का दीपक जलाते हैं तो आपको 3 कोनों वाला आटे का दीपक जलाना चाहिए। और अगर आप अपने घर की अला बला को शांत करने के लिए आटे का दीपक जला रहे हैं तो 2 कोने वाला दीपक आपको अपने घर के बाहर जलाना चाहिए। वही आप भगवान की पूजा के लिए चांदी के, पीतल के और तांबे के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोहे के दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहीं कभी कभी हम अपने घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, लेकिन घी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तो अगर आप घी का दीपक जलाने में सक्षम नहीं है तो आप तिल के तेल की अखंड ज्योत जला सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल भी शुद्ध माना जाता है। तो ये थे गुरुजी के बताए हुए दीपक से जुड़े शानदार उपाय। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।